नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। नौर पाठशाला आपका हार्दिक अभिनंदन करता है अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा वोकेब का 20वां वीडियो लेक्चर है और हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट हम सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हो, जितने भी एग्जाम है उनके अंदर पूछे गए हैं ये जो वर्ड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स। हम डेली की करते हैं, 50 वर्ड्स करते हैं और 1 बाय 1 करके मैं एक एक वर्ड्स का आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देता हूँ और अप्रोक्सीमेटली हम 2 या 3 उसके अलग अर्थ लिखते हैं। अगर कोई वर्ड अलग अर्थ देता है, मीनिंग देता है, तो हम उसके अलग मीनिंग भी लिखते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है येल। येल मीन है चिल्लाना। येल मतलब होता है चिल्लाना। यल मतलब चिल्लाना, ठीक है, मतलब चीखना, चिल्लाना, बहुत बड़ी मात्रा में आवाज करना, लाउड को कहते हैं हम। जब वॉइस बहुत लाउड हो जाती है उसे कहेंगे चिल्लाना। धीरे धीरे नहीं, बहुत ही लाउडली, तो उसे हम बोलते हैं चिल्लाना। शाउट मीन्स भी होता है चिल्लाना, सो ये इसका सिनोनिम बन जाता है साउट। साउट इसका सिनोनिम बन जाता है। साउट मतलब चिल्लाना, ठीक है। शाउट मतलब चिल्लाना एंड यल मतलब चिल्लाना। स्क्रीम भी बोलते हैं, ठीक है, SCREAM, स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, यल भी चिल्लाना और शाउट भी चिल्लाना। जैसे हम कह सकते हैं ही यल ऑन मी। ही यल ऑन मी मतलब वह मेरे पर चिल्लाया, वह मुझ पर चिल्लाया। यल मतलब चिल्लाना। सेकंड है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित। असुरक्षित, जो सुरक्षित ना हो। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित, जो सुरक्षित ना हो। जो सुरक्षित ना हो उसे हम कहेंगे वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स असुरक्षित। तीसरा एक्सपोज। वल्नरेबल और एक्सपोज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर भी मैं 2 वर्ड्स ऐसे डालता हूं जो आपस में क्या है, सिनोनिम है, क्योंकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद करने में बहुत इजीली याद हो जाते हैं। इसीलिए तो वल्नरेबल एंड एक्सपोज्ड दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित और एक्सपोज मीन्स भी असुरक्षित। विस्पर, विस्पर होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे से आवाज करना, धीरे धीरे से बात करना, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना, उसको हम कहते हैं विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे आवाज करना, आसानी से धीरे धीरे बोलना, उसको बोलते हैं विस्पर। तो हमने देखा यल मतलब चिल्लाना, यल का सिनोनिम हो जाएगा शाउट। वनरेबल मतलब असुरक्षित, एक्सपोज मीन्स असुरक्षित, और विस्पर मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा वोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है वो है वोल्यूशन। वोल्यूशन मीन्स होता है एक्सट्रीम डिजायर। एक्सट्रीम डिजायर, जो आप किसी भी काम को करने की आप में एक्सट्रीम डिजायर होती है, एम्बिशन होती है, हैंकरिंग होती है, क्रेविंग होती है, मतलब किसी भी वर्क को करने की डिजायर होगी, उसे हम कहेंगे वोल्यूशन। वोल्यूशन मतलब इच्छा। वोल्यूशन मतलब इच्छा, किसी भी काम को करने की जब इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, उसे हम कहते हैं वोल्यूशन। और चूज या चॉइस, चॉइस मतलब भी क्या होता है, इच्छा। चॉइस मतलब भी डिजायर, चॉइस मतलब भी डिजायर। सो चॉइस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेकंड वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है। विरुलेंट मतलब है जो एक ऐसी चीज जो बहुत नोक्सियस किस्म की हो, यानी घातक किस्म की हो, जो फैटल किस्म की हो, परनीसियस हो, ठीक है, घातक हो, जानलेवा हो, जहरीली हो, उस सेंस में हम यूज करते हैं विरुलेंट का। विरुलेंट का मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत ही फैटल है, बहुत ही इंजूरियस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, नोक्सियस है, यानी बहुत घातक है, बहुत जहरीली और जान, यानी घातक, जहरीली, जानलेवा के सेंस में विरुलेंट का यूज होगा। तीसरा वर्ड है एमिएबल। अब एमी में हमने AMI पढ़ा था। AMI का मतलब हमेशा किससे लिया जाता है, फ्रेंड से। AMI का मीनिंग हमेशा किससे लिया जाएगा, फ्रेंड से लिया जाएगा। एमिक प्लस एबल मतलब ए पर्सन हु इज एबल टू बी लव्ड, मतलब एक ऐसा इंसान जिससे प्रेम किया जाए, जैसे लोग प्रेम करें, जिसका लोग आदर करें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, प्रेम करें, लव करें, ऐसे को कहेंगे हम एमिएबल। एमिकेबल और एमिएबल, एमिकेबल एमिएबल दोनों ही
वर्ड होते हैं। एमिकेबल मतलब मिलनसार, जो मिलता है, लोगों से साथ मिलना पसंद करेगा। वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब जो बहुत ही फिरोसियस हो, बहुत ही उग्र हो। वॉयलेंट मतलब उग्र, जो चीज बहुत ही ज्यादा उग्र होती है, बहुत ही फ्यूरियस होती है, जो जानलेवा होती है दूसरों के लिए, उसको हम बोलते हैं वॉयलेंट, जो बहुत घातक हो। सो वॉयलेशन मतलब एक्सट्रीम डिजायर, तिरविच्छा, तिरविच्छा दैट मींस चूज, चॉइस। विरुलेंट मतलब घातक, विरुलेंट कहो, नॉक्सियस कहो, परनीसियस कहो, डेंजरस कहो, इंजूरियस कहो। ओके, फिरलस भी कह सकते हैं, यानी घातक, फैटल, लेथल। एमिकेबल, एमिकेबल मींस मिलनसार, और वॉयलेंट मतलब उग्र। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है विंटेज। विंटेज का मतलब होता है ओल्ड, प्राचीन, पुराना। विंटेज मतलब पुराना, जो क्या है, पुराना है। विंटेज मतलब जो पुराना है, जो ओल्ड है, उसे कहेंगे हम विंटेज। विंटेज दैट मींस ओल्ड। अब देखो, मॉडर्न तो सिनोनिम तो है नहीं, हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं, इंटरनेम नहीं। तो मॉडर्न का मतलब है नया, मॉडर्न मतलब है नया, न्यू। मॉडर्न मीन्स न्यू। ओके, विसस, विसस मतलब क्रूल, निर्दयी, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ मर्सी, विदाउट एनी काइंड ऑफ पीटी, यानी बिना मर्सी, बिना पीटी, यानी करुणा और दया के बिना, ठीक है, करुणा रहित, दया रहित, जिसमें कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है, वो हम बोलते हैं विसस। विसस इज अ पर्सन हु हैजंट एनी काइंड ऑफ मर्सी एंड पीटी, यानी एक ऐसा इंसान जिसमें दया करुणा होती ही नहीं, उसे हम बोलते हैं विसस। ठीक है, विसस और क्रूल ये खुद में सिनोनिम हो जाएंगे, विसस एंड क्रूल। सो विसस और क्रूल का मतलब है जिसमें दया नहीं होती। क्लासिक, क्लासिक मीन्स होता है प्राचीन, पुराना, ओल्ड, एंटिक, एनशिएंट। ठीक है, क्लासिक मतलब पुराना, क्लासिक मीन्स पुराना, ओल्ड। सो विंटेज का सिनोनिम हो जाएगा क्लासिक, विंटेज का सिनोनिम हो जाएगा, एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा क्लासिक। ठीक है, क्लासिक मतलब पुराना और विंटेज का मतलब भी पुराना। ध्यान रखना, ये जो मॉडर्न है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, मॉडर्न इसका एंटोनिम होएगा और क्लासिक इसका सिनोनिम होएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेनियल। वेनियल का मतलब है क्षमा करने योग्य, मतलब जिसको आप फॉरगिव कर सकते हो, जिसको आप क्षमा कर सकते हो, माफ कर सकते हो, जिसको सॉरी कर सकते हो आप। ठीक है, जिसको माफ कर सकते हो, ऐसी चीज जो माफी के योग्य हो, गलती की और ऐसी गलती जो माफी के योग्य हो, ऐसी गलती को हम बोलते हैं विनियल। और बेसिकली यहाँ पे एल आया तो एल एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। तो विनियल का मतलब है पर्डनेबल, ठीक है, जिसको पर्डन किया जा सके, यानी जिसको माफ किया जा सके। ठीक है, जिसको माफ किया जा सके उसे हम बोलेंगे पर्डनेबल और विनियल। विनियल क्षमा करने योग्य, जिसको आप क्या कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो, करने योग्य, जिसको क्षमा किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, उसे हम विनियल बोलते हैं। सो वेनियल दैट मींस पर्डनेबल। वैंक्विश, वैंक्विश और डिफीट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। वैंक्विश का मतलब बन जाता है, वैंक्विश का मतलब बन जाता है जीतना। ठीक है, जीतना, हराना, बात तो सेम ही है। ठीक है, अगर कोई दूसरी टीम हारेगी तभी तो एक टीम जीतेगी। तो बेसिकली जीतना या हराना, जीतना या हारना नहीं होगा, जीतना या हराना। सो वैंक्विश एंड डिफीट। ठीक है, वैंक्विश मतलब जीतना और जीतना या हराना। वैलिएंट, वैलिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैलिएंट मतलब होता है साहसी, जो क्रस दिखाए, जो बोल्ड हो, डेयरिंग हो, जो क्या हो, बोल्ड हो, साहसी हो, जो डेयरिंग हो, बोल्ड हो, डेयरिंग हो, करेजियस हो, गैलेंट हो। मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा साहसी है, जो साहस दिखाता है, जो बहुत ज्यादा साहसी है, जो साहस दिखाता है, अपने क्रज को दिखाता है, वैल्यूर को शो करता है, गैलेंट को शो करता है, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे वैलिएंट। मतलब साहसी आदमी जिसमें डर नहीं, ए पर्सन हु हैजंट द फियर, एक ऐसा आदमी जिसमें डर नहीं है, वैलिएंट। ओके, सो सेकंड जो थर्ड है वो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अर्ज, अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज का मतलब है इंपल्स, मतलब तीव्र इच्छा, एक्सट्रीम डिजायर टू डू समथिंग।
अर्ग को कहेंगे एक्सट्रीम डिजायर टू डू समथिंग, यानी किसी भी काम को करने की तीव्र इच्छा, एक्सट्रीम डिजायर। जब आप किसी भी काम को करना चाहे और आपके अंदर डिजायर बहुत ही हाईएस्ट लेवल की हो, यानी आप में किसी भी काम को करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो, उसको आप कहेंगे अर्ज। ठीक है, अर्ज का मतलब एक्सट्रीम डिजायर टू डू समथिंग, इंपल्स हो जाएगा, इंपल्स का मतलब है आवेग। ओके, सेकंड है डिटर, DETR, डिटर। डिटर मतलब है रोक देना, स्टॉप कर देना, चीज कर देना या स्टॉप कर देना कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, कुछ समय के लिए रोक देना, टू स्टॉप समथिंग। डिटर होगा टू स्टॉप समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, उसको बोलेंगे हम डिटर। डिटर दैट मींस टू स्टॉप समथिंग। टमल्ट, टमल्ट और अप्रोर ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। टमल्ट और अप्रोर का मतलब होता है हंगामा करना। टमल्ट और अप्रोर मतलब हंगामा करना, अव्यवस्था करना, हंगामा करना। सो हम लिख सकते हैं, पहला हम लिख सकते हैं इसमें कायोस। कायोस मतलब होता है हंगामा या अव्यवस्थित करना, डिसऑर्डर देना। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं दूसरा डिसऑर्डर। हम लिख सकते हैं मेहम। ठीक है, मेहम, डिसऑर्डर एंड कायोस। ठीक है, मेहम, डिसऑर्डर, कायोस, टमल्ट और बसल। बसल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बसल। जैसे अगर यहां पे हम लिखें बसल, बसल, बसल क्या होता है, जब भगदड़ मच जाती है किसी भी कारण से, जब भीड़ क्या हो जाती है, भागने लग जाती है, धक्का मुक्की करने लग जाती है, चाहे वो एक बहुत इंसिडेंट हो, एक इंसिडेंट की वजह से जब भीड़ या क्राउड भागने लग जाता है, उसे हम बोलेंगे बसल। ठीक है, बसल का मतलब धक्का मुक्की। और है कोमोशन, इसी से रिलेटेड है कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या है, जब लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे लोग बहुत ज्यादा आवाज करते हो, लाउडी किस्म का, बहुत ही नॉइजी किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट हो, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, उस एटमॉस्फेयर को हम कहेंगे कोमोशन। कोमोशन का मतलब है लाउडी एटमॉस्फेयर। ठीक है, नॉइजी एटमॉस्फेयर, लाउडी एटमॉस्फेयर, दैट मींस कोमोशन। कोमोशन मतलब जब लोग लाउडी एटमॉस्फेयर में होते हैं। बसल मतलब जब भगदड़ हो जाती है, लोग भागने लग जाते हैं। मेहम मतलब डिसऑर्डर और कायोस। और इसके लिए एक ईडियम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एट 6 and 7। एट 6 and 7। ओके, एट 6 and 7। एट 6 and 7 मतलब बिखरा हुआ, अव्यवस्थित। ठीक है, डिसऑर्डर में होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिचुलेंट। देखो, ट्रिचुलेंट का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। टू बी मच एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले इंसान को हम बोलते हैं ट्रिचुलेंट। ट्रिचुलेंट दैट मींस एंग्री, जो बहुत गुस्सा हो उसे बोलेंगे हम ट्रिचुलेंट। फ्यूरियस बोलेंगे हम बोल सकते हैं इसको फ्यूरियस। ओके, हम बोल सकते हैं फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, और ट्रिचुलेंट मतलब भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। एमिएबल, हमने एमिएबल एमिकेबल पढ़ा, और पढ़ा किससे, एमी से, है ना। हमने एक रूट पढ़ा था एमी, और एमी का मतलब होता है लव, फ्रेंड। एमी का मतलब जाता है हमेशा लव से और फ्रेंड से। एमी का मतलब जाता है लव से और फ्रेंड से। सो एमी प्लस एबल, दैट मीन्स ए पर्सन हु इज एबल टू बी लव्ड, मतलब एक ऐसा इंसान जिससे प्रेम किया जाए, जिससे प्यार किया जाए, जो ग्रेसफुल इंसान हो, ग्रेशियस इम्ब्रेस किया जाए, जिसको स्नेह किया जाए, प्रेम किया जाए, उसे बोलेंगे हम एमिएबल। एमिएबल, एमिकेबल एंड फ्रेंडली। ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब है तुच्छ, जो अनइम्पोर्टेंट हो। ट्राइवियल दैट मीन्स अनइम्पोर्टेंट थिंग। ट्राइवियल दैट मीन्स अनइम्पोर्टेंट थिंग। अनइम्पोर्टेंट थिंग।
जिसकी जो वैल्यू हो इतनी ज्यादा ना हो, ह्यूज एंड हाईएस्ट वैल्यू ना हो, जो अंडर वैल्यू यानी बहुत कम वैल्यू हो जिस चीज की, जिसकी डिमांड भी ना हो, जो तुच्छ हो, बेस हो, नीच किस्म का हो, मीन हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइवियल। ट्राइवियल और जो सुपरफिशियल है, ये एक दूसरे के खुद सिनोनिम बन जाते हैं। सुपरफिशियल का मतलब जो डीप नहीं है, जो सही है, ऊपर ऊपर का है, उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल। और ट्राइवियल का मतलब है जो तुच्छ है, जो भी ऊपर ऊपर का है, बेस है और अनइम्पोर्टेंट है या डिस वैल्यू है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नेक्स्ट है ट्रिपिडेशन। नेक्स्ट है ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन मतलब घबरा जाना या डर जाना। ट्रिपिडेशन मतलब टू फील फेयर, यहां पे लिख सकते हैं टू फील फेयर, टू फील फियर यानी डर महसूस करना, डर महसूस करना या घबरा जाना, बहुत ज्यादा डरना, फ्यूरी महसूस करना, सॉरी फ्यूरी मतलब एंगर, फियर महसूस करने को हम बोलते हैं ट्रिपिडेशन। तो यहाँ पे होगा नर्वसनेस। नर्वसनेस मतलब भी होता है डर महसूस करना, बहुत ज्यादा घबरा जाना, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने से पहले ही घबरा जाना। कि कोई इंसान है जिसको स्पीच देने में बहुत एंगरनेस महसूस हो रही है, फियर महसूस होता है, तो वो का क्या होगा, नर्वस होगा। नर्वसनेस मतलब घबराहट और ट्रिपिडेशन मींस घबराहट। ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब है गद्दार आदमी, जो अपने देश के बारे में ना सोचे, ठीक है, जो अपने मुल्क के, अपनी आवाम को धोखा दे दे, अपने जनता को धोखा दे दे, अपनी जनता, अपने देश के बारे में, अपनी कंट्री और नेशन के बारे में ना सोचे, उसके अगेंस्ट कुछ काम करे, उसको बोलेंगे ट्रेटर। ठीक है, हो सकता है वो अपने देश के दूसरे देश को डिसीव कर सकता है, ठीक है, हम कह सकते हैं ए पर्सन हु डिसीव्स हिज ओन कंट्री, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने देश को ही धोखा दे देता है, वो क्या होता है, गद्दार। चाहे वो कंट्री हो सकती है, एक नेशन हो सकता है, कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, अपनी फैमिली हो सकती है, ठीक है, किन किन को या रिलेटिव को जब धोखा दिया जाता है उसको हम बोलेंगे ट्रेटर। पेट्रोइट। पेट्रोइट मीन्स होता है देशभक्त। पेट्रोइट मीन्स देशभक्त। पेट्रोइट मीन्स ए person who loves his country, a person who loves his कंट्री, ठीक है, राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति। देशभक्ति को हम क्या कहते हैं, देशभक्त को क्या बोलते हैं, पेट्रोइट, और देशभक्ति को पेट्रोइज्म, ठीक है, पेट्रोइटिज्म दैट मींस देशभक्ति, और पेट्रोइट मतलब देशभक्त। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक ऐसा इंसान जो अपने कंट्री को लव करता हो, अपने देश को, अपने नेशन को प्यार करता हो। और जो ट्रेटर है और पेट्रोइट है, ये एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब देशभक्त और इसका मतलब है गद्दार। प्लेसिड। प्लेसिड बना है PLAC, प्लेसिड बना है PLAC, और PLAC का मतलब हमेशा होता है कामनेस से, और प्लेसिड मतलब PLACID, प्लेसिड मींस टू सूद समथिंग, टू सूद समथिंग, यानी किसी चीज को पीसीफाई करना, किसी चीज को शुद्ध करना, शांत करना, काम करना, उसे हम बोलते हैं प्लेसिड। प्लेसिड दैट मींस व्हेन यू सूद समथिंग, जब आप किसी चीज को काम करते हो, सूद करते हो, है ना, शांत करते हो, पीसीफाई करते हो, एटेन्यूएट करते हो, उसको बोलते हैं हम प्लेसिड। नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक। नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला। टॉक्सिक मीन्स होता है जहरीला, पॉइजनस, ठीक है, विरुलेंट, लेथल, फैटल, नॉक्सियस, परनीसियस, डेंजरस, ठीक है, हम लिख सकते हैं नॉक्सियस, परनीसियस, डेंजरस, विरुलेंट, इंजूरियस, perilous, hazardous, that means toxic। toxic means होता है जहरीला, इसका बेसिक मतलब क्या है, जहरीला। और poison, देखो poisonous, ठीक है, poisonous मतलब poison मतलब जहर, और IUS एडजेक्टिव के लिए लगाया, मतलब जिसमें जहर हो, यानी जिसमें जहर हो मतलब जहरीला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जहरीला। टीडियस। टीडियस और डल ये एक दूसरे के खुद ही क्या है, सिनोनिम है। tedious, dull का मतलब, dull that means dull is a person who hasn't the energy and a person who doesn't like to do something,
दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ए पर्सन हु डजंट लाइक टू डू समथिंग, एक ऐसा इंसान जो कुछ करना पसंद ना करे, एंड ए पर्सन हु हैजंट एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू डू समथिंग, एक ऐसा इंसान जिसमें किसी भी काम को करने की एनर्जी ही ना हो, उसे हम बोलते हैं डल। हम बोलते हैं डल, ठीक है। डल के बाद में हम टीडियस तो बोलते ही हैं इसको, टीडियस। एक तीसरा वर्ड आता है बैनल, BANAL, ठीक है। डल, टीडियस और बैनल, ठीक है। एक आता है प्रोजिक भी आता है, प्रोजिक के बाद में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब भी होता है डल आदमी, मोनोटोनस मीन भी डल। सो मोनोटोनस, बैनल, टीडियस और डल, जो कुछ करना पसंद ना करे, लेजी किस्म का आदमी हो, लेजी, ओके। एंड लेजी हो, लैंग्विड हो, लेजी हो और लैंग्विड हो। इसके लिए एक फ्रेज चलती है, इडियम चलती है, वो होता है एक आफ्टरनून फार्मर। ये याद रखनी है आपको, एन आफ्टरनून फार्मर। और मुझे ये बताओ भाई, फार्मर का आफ्टरनून के बाद में क्या काम, ठीक है। दोपहर के बाद में फार्मर का क्या काम, उसका तो इन द मॉर्निंग काम होता है, ठीक है। अर्ली इन मॉर्निंग यानी सुबह बहुत जल्दी फार्मर काम होता है। बेसिकली आफ्टरनून जो फार्मर है वो आफ्टरनून उठेगा तो वो क्या होगा, लेजी होगा। तो जनरली एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब है एक लेजी पर्सन, एक टीडियस, मोनोटोनस, डल किस्म का पर्सन, प्रोजिक पर्सन का किस्म का पर्सन को हम कहते हैं एन आफ्टरनून फार्मर। फिर है हेल्थी। हेल्थी मतलब फुल ऑफ हेल्थ, फुल ऑफ हेल्थ, जिसमें हेल्थ बहुत हो, जो फुल ऑफ हेल्थ हो उसे हम बोलते हैं हेल्थी, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट है शिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब तेज होना, पेस। शिफ्ट रिलेटेड टू पेस, स्पीड से रिलेटेड है ये। शिफ्ट को हम बोलते हैं स्पीड, स्पीड बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं पेस, वेलोसिटी, ठीक है। पिछली क्लास में पढ़ा ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी कहो, स्पीड कहो, मोशन कहो, डायनेमिक या डायनामिज्म कहो, सो दैट मीन्स पेस या स्पीड। सो स्पीड मतलब स्पीड एंड पेस। क्विक, अब इसका क्या सिनोनिम बनेगा, इसका सिनोनिम बनेगा क्विक। क्विक मतलब बहुत जल्दी, क्विक मतलब बहुत जल्दी। शिफ्ट का मतलब बहुत जल्दी। रैपिड भी बोलते हैं, रिस्क भी बोलते हैं, VRIS, हम बोलते हैं VRIS, इसका मतलब बहुत जल्दी, स्पीडली, ठीक है। इन द हाईएस्ट स्पीड, इन द हाई स्पीड या स्पीडली, रिस्क, क्विक जल्दी। अब ये क्विक और जो स्लो है वो उल्टा हो जाएगा, क्विक मतलब तेजी से जल्दी और स्लो मतलब धीरे धीरे, ठीक है, एट अ स्लो स्पीड। स्टार्वेशन, स्टार्वेशन दैट मीन्स हंग्री होना, भूख मर जाना, ठीक है। स्टार्वेशन मतलब भूख मरना। At the shore of to be die, at the shore of to be dead मतलब मरने की कगार पर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फूड, यानी खाने की कमी की वजह से जब कोई इंसान मरने की कगार पे होता है, भूख मरी होती है उसमें, तो उसको बोलते हैं हम स्टार्वेशन, मतलब भूख की वजह से मरना। और स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब टू स्प्रेड यानी फैलाना, फैलाना, इसको कहेंगे हम फैलाना, ठीक है। स्ट्रेच मतलब फैलाना, कोई दिक्कत। स्ट्रेंज, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज, और नेक्स्ट, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट वर्ड है, आज की क्लास का लास्ट वर्ड है। आई होप अंडरस्टैंड बेटर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं कहता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आए रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू माय लैंग्वेज, रिलेटेड टू माय स्टाइल, एवरी काइंड ऑफ कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन आए, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और आप चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, आपकी वजह से, ठीक है, वी वांट टू इम्प्रूव इन आवर सेल्व्स, हम खुद में इम्प्रूव चाहते हैं, और बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट, बाय वांटिंग द इम्प्रूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन, आपकी कोऑपरेशन से दैट थिंग्स विल बी गो बियॉन्ड, चीजें अच्छी जाएंगी, चीजें आगे जाएंगी। सो
वी वांट टू वी नीड योर कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन चाहिए हमें इन बाय द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आप सच कमेंट कीजिए, सच्चा कमेंट कीजिए चाहे हमारी कुछ गलतियां रही हो, और रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू लैंग्वेज, एनी काइंड्स ऑफ रिलेशन, कुछ भी चीज में, ठीक है। तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि सर ये चीजें थोड़ी सी और सुधार की जरूरत है। पर्सनली आई वांट द एम्यूलरेशन इन माई सेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू सो टू डू सो। सो स्ट्रेंज का मतलब है अजीब होना, ठीक है, जो अजनबी है, जो क्या है, अजीब है। स्ट्रेंज मतलब अजीब, जो क्यूर है, जो क्या है, क्यूर है। जो क्वांट है, जो क्यूर है, वो जो स्ट्रेंज है, यानी जो अजीब है, अजनबी है। ओके, अजनबी को ER लग जाएगा, स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर ER लग जाएगा। अब देखो पहला स्टाइल, स्टाइल मतलब है कपल विदाउट अ बेबी, कपल विदाउट बेबी मतलब बांझ। स्टाइल मतलब हो जाता है बच्चा बांझ, ठीक है, जिसके बच्चे नहीं होते। इनफर्टाइल मैंने बताया था आपको, पहला ही वीडियो लेक्चर है उसमें बताया इनफर्टाइल और स्टाइल, ठीक है। अनप्रोडक्टिव लैंड हो सकते हैं, अनप्रोडक्टिव मैन भी हो सकता है। अनप्रोडक्टिव दैट मींस हमारा विमेंस का या प्रोडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ द बेबी, ठीक है, रिप्रोडक्शन से, है ना। तो प्रोडक्शन क्या है, विदाउट प्रोडक्शन हो, मतलब प्रोडक्शन ना हो किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं हम स्टाइल, ठीक है। बांसा होता भी है बैरन, बैरन मतलब ए लैंड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, ए लैंड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, यानी बिना प्रोडक्शन की जमीन को हम बोलते हैं बैरन, बंजर भूमि, जहां पे कुछ प्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, जहां पे कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होता उसे बोलेंगे हम ए लैंड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है सॉरी फर्टाइल। अब देखो फर्टाइल क्या हो जाता है, उपजाऊ, इसका मतलब है उपजाऊ। आपने एक चीज भी गौर की होगी कि मैं 2 सिनोनिम लिख रहा हूं, एक एंटोनिम भी लिख रहा हूं, जैसे स्ट्रेंज मतलब अजीब, तो इनके अंदर जैसे मैंने लिखा स्टाइल और बैरन, ये आपस में सिनोनिम है, और इनका एंटोनिम क्या है, ये है, ये आपस में सिनोनिम है, एंटोनिम स्टाइल है। तो बेसिकली आपको याद रहे भी स्टाइल, ठीक है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, बैरन मतलब अनउपजाऊ, और स्टाइल मतलब भी अनउपजाऊ या बांझ। अब नॉर्मल, अब प्लस नॉर्मल, अब प्लस नॉर्मल। अब एक रूट होता है अब रूट होता है जिसका मतलब है बियॉन्ड, ठीक है। अब एक रूट होता है जिसका मतलब है बियॉन्ड या विदाउट, 2 मीनिंग आएंगे, बियॉन्ड एंड विदाउट, ठीक है। ए पर्सन हु इज बियॉन्ड हिज नेचुरल कंडीशन, ए पर्सन हु इज बियॉन्ड हिज नेचुरल कंडीशन, ए पर्सन हु इज आउट ऑफ हिज नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। तो उसको वो अब प्लस नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल नहीं है। अब जो नॉर्मल नहीं है तो वो क्या है, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल मतलब अजीब है, अजनबी है, पागल है। ओके, अजीब है, अजनबी है, पागल है, उसे हम बोलते हैं अब नॉर्मल। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जितनी भी चीजें हमने आज पढ़ी। कोई भी प्रॉब्लम, दोबारा से आपको कहता हूं कि कोई भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही है, और अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं कि सर ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मेरी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि सर योर लैंग्वेज रिलेटेड टू माई लैंग्वेज, रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द कोचिंग, यानी किसी भी चीज के जो सोल्यूशन हो सकता है तो वो हमें आप देंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो के अंदर और एनर्जी के साथ मिलेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर हमारे फायदा हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हम याद कर रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे कितने भी हो, जितने भी जो स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी आशा के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।